नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पसौन टेक में। टेक्निकल जानकारियों का यह है चैनल दोस्तों आज आपको बताएगा फ्यूचरिस्टिक सिटी के बारे में, जो वर्ल्ड न्यूज़ सिटी होगी। इस सिटी का चर्चा किया जा रहा है सऊदी अरब में। दोस्तों आप सुने होंगे न्योम नामक शहर। न्योम नामक शहर का जो मॉडल है सऊदी अरब ने तैयार किया है। ये तुकौन स्टेट में लगभग सऊदी के पश्चिम उत्तर पश्चिम एरिया में उपस्थित है। इस शहर में अब लगभग आप इसको सुन पा रहे होंगे लगभग 2017 से, लेकिन अभी तक कोई विशेष इसमें परिवर्तन या फिर विशेष कुछ आगे बढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन इसमें और अधिक अट्रैक्टिव करने के लिए और अधिक इन्वेस्टर को बुलाने के लिए सऊदी अरब ने एक नई व्यवस्था चालू की है जिसको बोलते हैं द लाइन। हालांकि यह इतनी बड़ी वो इतनी बड़ी बजट वाली है कि लगभग 500 बिलियन डॉलर से भी अधिक की यह सिटी का जो बजट बनाया गया है, जो दुनिया के बहुत सारे देशों को मिला करके भी उनकी जीडीपी नहीं होती है। इतने बड़े बजट को संभाल पाना सऊदी अरब के लिए साधारण बात नहीं है। इसलिए ये इसको और अधिक इन्वेस्टरों के लिए सरल बनाने के लिए इन्होंने द लाइन नामक एक व्यवस्था को चालू की, जो नियोम जो शहर के जो परिकल्पना है उसी के अंदर काम करेगा। लेकिन अंदर की बात यह है कि सऊदी अरब केवल इसलिए काम नहीं कर रहा है कि यह शहर बनाया जा सके। सऊदी अरब जानता है कि आने वाले समय में ये केवल पेट्रोल कोल का ज़माना नहीं रह जाएगा, क्योंकि लगातार बैटरियों से चलने वाले हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन हो गया, जल विद्युत की ओर लगातार देश दुनिया बढ़ती जा रही है। इसलिए वो जानता है कि अगर हम इसके तरफ नहीं बढ़ते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। इस घाटा और हमारी जो जीडीपी है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये जीडीपी नष्ट ना हो और लगातार देश सस्टेनेबल डेवलप करता रहे, इस समस्या के समाधान के लिए सऊदी अरब ने ये पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। सऊदी अरब चाहता है कि यह सिटी द लाइन के नाम से नियोम का पार्ट हो और इसको विकसित किया जाए। हालांकि सऊदी अरब में यह कर पाना ये कहाँ तक सही होगा, कितना ज़्यादा ये वास्तविक रूप से सामने आ पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। सऊदी की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास खुद को डेवलप करने के लिए इसके पास पूंजी नहीं है, क्योंकि ना तो ये भारत की तरह सॉफ्टवेयर क्षेत्र में आगे बढ़ पाया है, ना ही ये चाइना की तरह प्रोडक्शन क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाया, नहीं रसिया की तरह इतना ज़्यादा वेपन हथियारों का उत्पादन करता है कि उसको बेच ले और उसको लगाए, और ना ही अमेरिका की तरह ये उसके यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे स्पेस एक्स, एप्पल, गूगल, ये जो कुछ इसके ऊपर इन्वेस्ट कर पाएँ। इसलिए और साथ ही और खुद उसके पास पैसे उपलब्ध नहीं हैं। कारण ये भी है कि लगातार तेल के क्रूड ऑयल के रेट घटते ही जा रहे हैं। लगभग इतिहास के सबसे निम्न स्तर पर क्रूड ऑयल पिछले वर्ष पहुंच चुके थे, और साथ ही पूरी दुनिया अब लिथियम बैटरी से बने और हाइड्रो विद्युत की सौर ऊर्जा की आगे के लिए आगे बढ़ती जा रही है। इन सब व्यवस्था को के साथ चलने के लिए वह इस तरह की सिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है। वो सोचता है कि इस तरह की सिटी को अगर निर्माण कर लिया जाएगा तो यहाँ पास अब इसको पैसा प्राप्त कहाँ से करेगा आप? सोच सकते हैं, मान लीजिए सिटी बन गई, वहाँ कैसे आप उसको इतना पैसा आएगा? तो उसका पर्सनल मानना है कि इस तरह की सिटी के निर्माण से उसके पास एक ऐसा निर्माण करेगा, वो साइंस सिटी की तरह उसको इन्वेस्ट करेगा कि दुनिया भर के साइंटिस्ट आएंगे और वहाँ सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, जिससे माहौल और अधिक बनता जाएगा और पूरी दुनिया में इस तरह के मॉडल की कॉपी होगी, जिससे उसको रेवेन्यू और उसे आय प्राप्त होगी। हालांकि ये कहाँ तक सही होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन लाइन जो सिटी है काम कैसे करेगी, जो क्राउन प्रिंस वहाँ के बताए हैं उसके हिसाब से हम थोड़ा और जानते हैं। यह नियोम जो मॉडल है उसके अंदर के 170 किलोमीटर की एक लाइन होगी, जैसे नाम है उसे लाइन ही होगी, और ये 3 लेयर में काम करेगी। 3 लेयर में इसका निर्माण किया जाएगा। फर्स्ट लेयर जो होगी उसमें कोई भी रोड नहीं होगा, कोई कार नहीं चलेगी, कोई भी ऐसी
चीज़ मशीनें नहीं चलेंगी जिससे वहाँ प्रदूषण हो या जिससे वहाँ भीड़-भाड़ मचे। केवल मनुष्य स्वयं साइकिल चला सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, घूम सकते हैं, यहाँ-वहाँ रह सकते हैं, बस। फिर सेकंड लेयर होगी आपको वहाँ दुकानें होंगी, वहाँ से डिलीवरी दिए जाएँगे, वहाँ से वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएँगी। वहाँ जो काम मार्केट में होते हैं, जो वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे में रिसर्च होता है, जो भी होना है, वो दूसरी लेयर में होगी। और तीसरी लेयर जो होगी, वो यातायात प्रबंधन का लेयर होगी। यातायात जितनी भी व्यवस्था होंगी सब नीचे लेयर में होगी। निम्न लेयर में उनका मानना है कि वो जो यातायात प्रबंधन इतना तीव्र और तगड़ा होगा कि पूरी तरह से 170 किलोमीटर में कहीं भी जाना हो, अधिकतम समय आपको 20 मिनट लगेगा। उससे कम समय लग सकता है लेकिन 1 सेकंड भी उससे अधिक नहीं लगेगा। इतना क्लियर और इतना मजबूत तंत्र वो निर्माण करेंगे। हालाँकि कुछ जानकारों का मानना है कि यह वास्तविक रूप से काम कर पाना इस पर संभव नहीं है। लेकिन सऊदी अरब के जो प्रिंस थे और वहाँ के जो वैज्ञानिक, उनका कहना भी है कि यह बाकी शहरों की तरह घाटा वाला सौदा नहीं है। कारण ये है कि बाकी शहर जो हैं, वहाँ भीड़ है, क्राउड है, पॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है, गर्मी है और बहुत सारे प्रॉब्लम आती रहती। लेकिन क्योंकि ये लाइन में होगा, इसलिए ना तो पॉल्यूशन होगा, ना तो भीड़ होगी, ना तो यहाँ गर्मी होगी, ना तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि यहाँ जो सड़कों और घरों का निर्माण किया जाएगा, वो ऐसा होगा कि एक दूसरे को छाया प्रदान करती रहेंगी, समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा, मौसम और व्यवस्था के हिसाब से उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये कहाँ तक सही होता है? उनका पर्सनल मानना है कि ये 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा और ये दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा, जो कि दुनिया के लिए एक माइलस्टोन होगा। कहाँ तक सही होता है, कितना अधिक काम कर पाता है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन देखने वाला समय में आगे क्या होता है और इसके ऊपर अगर कोई अपडेट आता है तो हम आपको जल्द से जल्द प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।